Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड्स, यू कैन आस्क फॉर एनटीएसी, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. ओके, देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं. तो आज हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन. तो बेसिकली ये डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट है, ठीक है. तो इससे पहले हम क्या देख चुके हैं, इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि यार बहुत ज़्यादा लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं बिटवीन कंप्यूटर लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज. ह्यूमन लैंग्वेजेस जो मतलब ह्यूमन जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफरेंट है. एज ए ह्यूमन बीइंग हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, बट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है. अब कंप्यूटर को वो समझाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है. इवन हमने बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखे कि अरेंजमेंट पे फ़र्क पड़ता है कि वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसा है. इस बात से फ़र्क पड़ता है कि एक वर्ड का पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में क्या मतलब है, मतलब एक कंटेक्स्ट में कुछ मतलब हो सकता है, दूसरे कंटेक्स्ट में कोई और मतलब हो सकता है. इस बात पे भी इवन डिपेंड करता है कि उसका सिमेंटिक क्या है, मतलब हो सकता है सिंटेक्स परफेक्ट हो, मतलब कुछ भी ना निकले. तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कुछ प्रीवियस वीडियोस में, और आज हम सीखने वाले हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए कैसे हम एक मशीन को अपनी ह्यूमन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं. तो वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. तो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन आज हम कवर करेंगे, ठीक है. तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. शुरुआत करेंगे डेटा प्रोसेसिंग से ही. ह्यूमंस फाइंड इंटरैक्टिंग विद ईच अदर क्वाइट नेचुरल एंड ईजी, ठीक है. तो ह्यूमंस को आपस में इंटरैक्ट करना बहुत नेचुरल है और ईजी टास्क है, ठीक है, कंपैरेटिवली. For us, the natural languages that we use are so convenient that we speak them easily and understand them well too. अब हम जो natural languages का use करते हैं वो इतनी convenient है कि हम बहुत आसानी से उनको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, दोनों काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं. However, for computers, but अगर हम computers की बात करें, our languages are very complex for them. हमारी language उनके लिए बहुत complex है और ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं. We have read about some complications associated with human languages. वो हम कुछ previous videos में देख चुके हैं कि क्या क्या problems है. Now let us see how natural language processing. अब यहाँ important ध्यान रखना कि अब हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे natural language processing NLP enables the machines to understand and speak in the natural languages just like humans do. तो कैसे natural language processing NLP जो चैप्टर का नाम है वो कंप्यूटर्स को enable करता है कि वो natural languages समझ सके जिस तरीके से human being समझते हैं, ठीक है. We all know that the languages of computer is numerical. They only understand numbers that is 0 and 1. अब हमें पता है कि कंप्यूटर्स की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है, मतलब वो सिर्फ न्यूमेरिक नंबर 0 and 1 समझते हैं. मतलब किसी तरीके से हमें अपनी लैंग्वेज को उनके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसलेशन का काम करना पड़ेगा हमें किसी तरीके से. Right? Therefore, the first step involved in making our language understandable is to convert it to numbers. तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम अपनी लैंग्वेज को जो हम समझते हैं उसको हम किस में कन्वर्ट कर सके, नंबर्स में कन्वर्ट कर सके, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके. This conversion process involves a few steps. अब ये जो कन्वर्जन के काम है ये कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करता है, वो स्टेप्स ही हम अब सीखने वाले हैं आने वाली वीडियोस में. The first step to it is text normalization. और इसके लिए जो सबसे पहला काम है वो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन है, जो आपके इस वीडियो की हेडिंग भी है और टाइटल भी है और जो टॉपिक भी है जो आपको पढ़ना है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन. तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या है? टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन सबसे पहला स्टेप है किसका? NLP का, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर्स को नेचुरल लैंग्वेज सिखाने वाले हो, है ना. तो उसका सबसे पहला स्टेप है. Since human languages are complex, we need to first simplify them in order to make sure that the understanding becomes possible. तो ह्यूमन लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हमको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हम कंप्यूटर्स को समझा पाएंगे अपनी लैंग्वेज. Text normalization helps in cleaning up the textual data in such a way that it comes down to a level where its complexity is lower than the actual data.
ठीक है। अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन ही है वो तरीका जो हमें मदद करेगा कि आप डेटा को क्लीन अप कर सको सच दैट वो इस लेवल पे आ जाए कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, लोअर लेवल पे आ जाए। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन डेटा प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। तो डेटा प्रोसेसिंग से क्या समझे आप लोग? सो डेटा प्रोसेसिंग एक तरीका है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर्स को अपनी ह्यूमन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज समझा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज फाइनली कंप्यूटर्स जो है नंबर समझते हैं विच इज 0 and 1 ओनली। तो हमको उनको 0-1 समझाने के लिए अपनी लैंग्वेज को 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका सबसे पहला स्टेप है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि हमारी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमको उसको सिंपलर चीजों में, सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वो समझ सके। वो सिंपलर पार्ट में ब्रेक करना इज टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। डिटेल में समझते हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन को। सो द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इज नॉट सूटेबल फॉर अ मशीन टू प्रोसेस ड्यू टू मेनी अननेसेसरी वर्ड्स एंड सिंबल्स इन इट। तो जो ओरिजिनल फॉर्म है टेक्स्ट का, जिस तरीके से आपने रिसीव किया है या हम लोग जो बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज, उसका जो एक्चुअल फॉर्म है दैट इज नॉट यूजफुल बिकॉज उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं विच इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट सूटेबल फॉर अ मशीन टू प्रोसेस ड्यू टू मेनी अननेसेसरी वर्ड्स एंड सिंबल्स इन इट। The process of downsizing and simplifying the text to make it suitable for machine processing is called text normalization। अब ये पूछा जाता है भाई कि text normalization क्या होता है? What do you understand by text normalization? What is text normalization? So वो प्रोसेस जिससे कि आप डाउनसाइज करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, टेक्स्ट को सिंपलर फॉर्मेट में लाते हो सच दैट क्या हो सके, कंप्यूटर्स प्रोसेस कर सके नेचुरल लैंग्वेज को। दैट प्रोसेस इज नोन एज टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। In the process of text normalization, we undertake several steps to normalize the text to a lower level. So text normalization में हम काफी सारे steps लेते हैं जिससे कि जो आपका text है, जो natural language है, वो एक lower level पे आ सके। It involves removing unnecessary pieces। अब इसमें बहुत सारे काम होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे सीखेंगे। एक समरी देखते हैं, मतलब ये जब आपको टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। So it involves removing unnecessary pieces and breaking down the text into smaller simpler tokens। अब ये टोकन क्या है ये आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल में हम इस पे एक्सप्लेन, मतलब मैं करूंगा, हम समझेंगे इसको डिटेल में। एंड इवेंचुअली कन्वर्टिंग देम टू सम न्यूमेरिकल फॉर्म सिंस मशीन अंडरस्टैंड नंबर्स ओनली। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है, या फिर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन अननेसेसरी पीसेस को हटाता है, सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है जिसको टोकन्स कहते हैं, जो आगे हम देखेंगे, ठीक है, और इसको फाइनली कन्वर्ट करता है नंबर्स में, बिकॉज मशीन्स को क्या समझ में आती है? सिर्फ नंबर समझ में आती है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होगी। बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू नो दैट वी विल बी वर्किंग ऑन अ कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट, ठीक है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जो हम काम कर रहे हैं वो एक कलेक्शन है रिटन टेक्स्ट का। आप एक सेंटेंस पे काम नहीं कर रहे होगे, आप पूरे पैराग्राफ्स पे काम कर रहे होगे, और इसका हमने एक नाम दे रखा है, ठीक है। दैट इज वी विल बी वर्किंग ऑन द टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट से हमें टेक्स्ट मिलेंगे, उससे हम काम कर रहे होंगे। एंड द टर्म यूज्ड फॉर द होल टेक्सुअल डेटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर इज कॉल्ड कॉर्पस, टेक्स्ट कॉर्पस, ठीक है। तो कॉर्पस नाम ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज कॉर्पस। तो कॉर्पस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, या कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट्स फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स व्हेन क्लब्ड ऑल टुगेदर इज नोन एज कॉर्पस, ठीक है। तो टेक्स्ट कॉर्पस हम वर्ड बार बार यूज करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये सब कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में, तो इनका ध्यान रखिएगा। सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, और इन्हीं को हम आगे डिटेल में कवर भी करने वाले हैं, एक एक वीडियो में इनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन आर, सबसे पहला है सेंटेंस सेगमेंटेशन। तो सबसे पहले क्या करना है? सेंटेंस को सेगमेंट करना है, ठीक है। मतलब सेंटेंस को सेगमेंट नहीं करना, एक्चुअली आपके पास पूरा सेंटेंस, सॉरी पूरा पैराग्राफ वगैरह आपके पास पूरा कंटेंट है, कॉर्पस है, उसको सेंटेंसेस में ब्रेक करना। सो दैट इज सेंटेंस सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज वर्ड टोकनाइजेशन, मतलब जो आपके पास अब सेंटेंस आया उनको वर्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट इज रिमूविंग स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। तो कुछ स्टॉप वर्ड्स होते हैं, आर, द, इज, फॉर, तो इन सबको रिमूव करना, नंबर्स को रिमूव करना, स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव करना, ठीक है। फिर टेक्स्ट लेमेटाइजेशन एंड स्टेमिंग, मतलब जैसे आप देखते हो ना बहुत बार वर्ड में ईडी जोड़ के एक नया वर्ड बना देते हैं, आईएनजी जोड़ के एक नया वर्ड बन जाता है, तो उसको रूट लेवल पे लाना, मतलब एफिक्सेस रिमूव करना इज स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। इनमें डिफरेंस क्या है जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस। अब इन सबको करने के बाद आपके पास टेक्स्ट कॉर्पस आ जाएंगे, मतलब टोकन्स आ जाएंगे, कॉर्पस नहीं कहूंगा मैं,
टोकन्स आ जाएंगे। अब उन टोकन्स को कॉमन केस में कन्वर्ट करना, मतलब ये नहीं कि अलग अलग केसेस को अलग अलग वर्ड माना जाए, कॉमन वर्ड माना जाए। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, कॉमन केस में कन्वर्ट करेंगे, यूजुअली लोअर केस में कन्वर्जन किया जाता है। तो ये सब स्टेप्स है जो हम देखेंगे और इसके बाद हमारा टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपका क्या, देखेंगे एल्गोरिथम्स आपके, ठीक है। चलिए तो फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbase.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbase.com, पहली वेबसाइट जो आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सिलेक्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 10, तो क्लास 10 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो, उस वीडियो के सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे, किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, वो चैप्टर सही किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे वीडियोस खुल जाएंगे, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शंस आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनटीएससी ओलंपियाड्स, या किसी भी आप कंटेंट की बात करो, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। अच्छा, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, ठीक है। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, सो टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।